मैं इतनी बात कहूंगा कि हम भगवान श्री राम की लीलाएं देखते हैं, श्री रामचरित देखते हैं। हमारे देश की विडंबना रही है कि हम भगवान श्री राम की सारी लीलाओं का गुणगान करते हैं, पर इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने शिक्षा कहाँ पाई और किन सिद्धांतों पर पाई। हम राम राज की बात करते हैं, मगर राम राज के मूल में क्या शिक्षाएं थी, इसका जिक्र जो है वो कहीं नहीं होता है। और कवि जो है वो कभी अपने हिसाब से वाल्मीकि जी हो, तुलसीदास जी हो, उन्होंने भगवान की चरित्र गाथा का जो वर्णन जितना कर पाते थे किया, क्योंकि इतना सब कुछ उसमें नहीं हो पाता, संबंध नहीं हो पाता, कवि का एक कवि की लिमिट होती है। किंतु आप भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि भगवान राम जब इस उम्र में थे, जब ये बच्चे यहाँ पर, जितने बच्चे यहाँ पर आए, तो विश्वामित्र उनको लेने के लिए दशरथ के पास आए थे। तो केवल ताड़का के वध के लिए नहीं आए थे, उनको शस्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान कराने के लिए अपने गुरुकुल में ले जाने के लिए आए थे। इसका वर्णन जो है इन लीलाओं में हम नहीं पाते हैं। दूसरी बात, वशिष्ठ गुरु के आश्रम में जो उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, उन सिद्धांतों को भारत भूल गया। और आज हमारे सारे साथी यहाँ पर बीएड किए हुए हैं, शिक्षा शास्त्री है, हमें पढ़ाया जाता है कि हर्बर्ट पंचवदीय के अनुसार आप अपनी कक्षाएं लो। हमें पढ़ाया जाता है कि शिक्षा के जो सिद्धांत हैं, शिक्षा के प्रिंसिपल जो हैं, वो पाश्चात्य देशों से आए। किंतु हम भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा के 16 सिद्धांत हैं, 16 ग्रंथ हैं, और जिनमें एक ग्रंथ है वशिष्ठ की शिक्षा नीति। और वशिष्ठ वही है जो श्री राम के गुरु हैं। मगर किसी ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया कि वशिष्ठ के शिक्षा सिद्धांत को बीएड में पढ़ाया जाए। शिक्षा के सिद्धांतों में पाणिनि का शिक्षा सिद्धांत है, मगर किसी का ध्यान नहीं गया इस पाणिनि के शिक्षा सिद्धांत को शिक्षा शास्त्री में, एमएड में, या भारतीय शिक्षा पद्धति में, या नवीन शिक्षा पद्धति में, या पुरानी शिक्षा पद्धति में शामिल किया जाए। तो हम सब यहाँ चिंतक हैं, विचारक हैं, हम यहाँ समाज सेवी हैं और शिक्षक हैं। ये विचार मैं आपको दे रहा हूँ कि हमारी जो शिक्षा पद्धति हो, चाहे राजनीति हो, हमारे पत्रकार यहाँ पर बैठे हुए इसी विद्यालय के पूर्व छात्र हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पत्रकारिता में पढ़ाया जाता है कि पत्रकारिता के सिद्धांत जो है वो पाश्चात्य देशों से आए। और वहाँ जो पहला ही सूत्र उनका होता है कि अगर कोई कुत्ता किसी आदमी को काटे तो वो न्यूज़ नहीं बन सकती है, मगर आदमी कुत्ते को काटेगा तो न्यूज़ बन जाएगी। ये सिद्धांत, ये पाश्चात्य देशों का सिद्धांत, हमारे पत्रकार इस बात को जानते होंगे। जबकि हमारे यहाँ पत्रकारिता और संचार के इतने सिद्धांत हैं, मगर कभी किसी का ध्यान नहीं गया। प्रशासन के सूत्र, मैंने लोक प्रशासन में एमए किया, बड़ी कोफ्त होती थी जब ये पढ़ाया जाता था कि प्रशासन के और लोक प्रशासन के सिद्धांत जो है वो पाश्चात्य देशों से आए। राम राज की हम इतनी अवधारणा देते हैं, चाणक्य को हमने इतना पढ़ा है, शुक्र नीति में इतने अच्छे सिद्धांत हैं, मगर हम केवल आधुनिकता का जो पर्याय है वो ये मानते हैं कि जो अंग्रेजों ने किया वही ठीक है और जो पाश्चात्य देश कर रहे हैं वही ठीक है और वही आधुनिकता है। मेरा संदेश और मेरा निवेदन, और जो आप बता रही थी कि मैं यहाँ से कोई अच्छी बात बोलूँ, तो मेरा ये निवेदन है कि आप सब लोग अपने बच्चों को आधुनिक बनाइए, आधुनिक, बिल्कुल आधुनिक बनाइए, किंतु अंग्रेज मत बनाइए। बस ये मेरा संदेश है। और भारत में आधुनिकता के लिए इतनी सामग्री है। हमारी भारतीय शिक्षा नीति में इस समय एक बात जोड़ी गई है, भारतीय ज्ञान संपदा। तो भारतीय ज्ञान संपदा इतनी विशाल है, इतनी विस्तृत है कि मैकाले ने जब 1835 में जब एक पत्र लिखा था अपने
इंग्लैंड में, तो उसने कहा था कि यहाँ की ज्ञान संपदा इतनी विशाल है, हम जब तक इस पर अटैक नहीं करेंगे तब तक हम इस देश को अपने अधीन नहीं कर पाएंगे। तो वो ज्ञान संपदा फिर से नवीन शिक्षा नीति में आई है। हम सब अपने स्कूलों में, अपने समाज में उसका प्रसार करें, अपने बच्चों को भारतीय ज्ञान संपदा से जोड़ें। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर।